Hello friends, I am Yogendra Agarwal and you are watching your own YouTube channel Commerce Mantra by Yogendra sir. Students, in previous video we were discussing about journal entries and basic journal entries we discussed on the basis of rules of debit and credit. मैंने आपको बताया था कि रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट के बिना जनरल एंट्री बनाना संभव नहीं है। मतलब यह है कि हम उन रूल्स को लगा करके ही जनरल एंट्री बनाते हैं। आज मैं आपके साथ कुछ ऐसी जनरल एंट्री डिस्कस करने वाला हूं जो कुछ स्पेशल केसेस हैं। जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि हम परचेज अकाउंट को डेबिट ही करते हैं। परचेज अकाउंट नॉर्मल केस में डेबिट ही होता है, लेकिन कुछ ऐसे केसेस हैं जहां पर यह क्रेडिट भी होता है। तो आज मैं उन केसेस को डिस्कस करने वाला हूं। प्लस आज मैं आपको ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट के बारे में बताने वाला हूं। ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट दोनों ही किस तरह से हम अपनी बुक्स में शो करते हैं या नहीं करते हैं, यह आज मैं आपको बताऊंगा और इनकी कैसे कैलकुलेशन करते हैं यह भी मैं आज आपको सिखाऊंगा। स्टूडेंट्स, सबसे पहले बात करते हैं, हमारी कुछ ऐसी ट्रांजैक्शंस हैं जहां पर अच्छा, इसके साथ मैं आपको यह भी बताऊंगा कि हम परचेज को क्रेडिट करते क्यों हैं। वीडियो को अंत तक देखिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बी ए पार्ट ऑफ दिस कॉमर्स मंत्र फैमिली। देखो, जैसे हमने गुड्स, अगर हम अपने गुड्स चैरिटी में दे दें, मतलब हम अपने गुड्स बिना पैसे के दान कर दें, किसी को दान कर दें, तो हम एंट्री क्या करेंगे। जब हम दान करेंगे तो हमारा एक एक्सपेंस तो हो ही गया, हमारे पास से गुड्स चले गए, लेकिन हम क्रेडिट किस अकाउंट को करेंगे। पहले मैंने इसकी एंट्री बनाई, चैरिटी, गुड्स गिवन एंड गुड्स गिवन एज चैरिटी। हमने चैरिटी में गुड्स दे दिए, क्या एंट्री करेंगे इसकी। तो स्टूडेंट्स, हम इसकी एंट्री करेंगे चैरिटी अकाउंट डेबिट, चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। ये हमारी एंट्री होगी। मान लीजिए ये गुड्स हमने 2000 रुपीज की, 2000 रुपीज के लिए चैरिटी में दिए, तो हमारी एंट्री हो जाएगी ये। इसके बाद बात करते हैं हम दूसरा, ड्राइंग्स। अगर ऑनर बिजनेस का मालिक ही अपने निजी प्रयोग के लिए फॉर पर्सनल यूज कुछ गुड्स निकाल लेता है बिजनेस से, तब हम उसकी क्या एंट्री करेंगे। तो स्टूडेंट्स, उसकी एंट्री भी ऑन द सेम लाइन हम यही करने वाले हैं, लेकिन हम अकाउंट इस केस में ड्राइंग को डेबिट करते हैं, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। सपोज करिए ये 1000 रुपीज के लिए है, तो ठीक है, 1000 रुपीज ऑनर ने 1000 रुपीज की गुड्स अपने निजी प्रयोग के लिए निकाल ली हैं, तो हम एंट्री करेंगे ड्राइंग अकाउंट डेबिट। हम जानते हैं चाहे गुड्स हो चाहे कैश हो, अगर ऑनर पर्सनल यूज के लिए उन्हें निकाल लेता है, विड्रॉ कर लेता है, तो हम उसे ड्राइंग अकाउंट में डेबिट करते हैं। स्टूडेंट्स, मैं आपको इसके अंत में यह भी बताऊंगा कि हम परचेज को क्रेडिट ही क्यों करते हैं। मेन मुद्दा यही है। एक तो यह है कि हम इन एंट्रीज में याद कर लो इसे कि परचेज अकाउंट को क्रेडिट करते हैं। दूसरा, हम ये भी जान लें कि परचेज अकाउंट को क्रेडिट करते क्यों हैं। हमारा डिस्ट्रॉयड एक है हमारा फ्री सैंपल्स। अब बिजनेसमैन को अपने बिजनेस प्रमोशन के लिए कुछ गुड्स फ्री सैंपल के रूप में बांटने पड़ते हैं कि लीजिए हमारी गुड्स को देखिए, चेक करिए, अगर आपको अच्छा लगता है हमारा प्रोडक्ट तो इस प्रोडक्ट को प्रमोट करिए मार्केट में। तो ये फ्री सैंपल्स के रूप में हम गुड्स को बांट देते हैं। अब क्या करेंगे भाई, अगर किसी वजह से, हालांकि ये ऐसा नॉर्मली मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स के साथ होता है। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो होती हैं, अगर हम एक ट्रेडर हैं सिंपल, तो नॉर्मली हम ये काम नहीं करते हैं फ्री सैंपल वाला। अगर हम मैन्युफैक्चरर हैं तब हम इस काम को ज्यादा करते हैं, क्योंकि हम जो प्रोडक्ट बना रहे हैं उस प्रोडक्ट को हम फ्री सैंपल के रूप में बांटते हैं। तो स्टूडेंट्स, हम फ्री सैंपल के केस में भी एक अकाउंट खोल लेते हैं, बिजनेस प्रमोशन अकाउंट, बिजनेस प्रमोशन अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। बिजनेस प्रमोशन अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट।
जो भी अमाउंट आप इसमें भरना चाहो। स्टूडेंट्स, अगर मान लीजिए हमारा नुकसान हो जाए, डिस्ट्रॉयड बाय फायर, मान लीजिए हमारे गोडाउन में गुड्स रखे हुए थे, उसमें आग लग गई, तो हमारा नुकसान हो जाएगा। एंड नियम क्या है, डेबिट क्रेडिट का रूल क्या है, ऑल लॉसेस हैव टू बी डेबिटेड। तो हम इसे लॉस बाय फायर के नाम से डेबिट तो कर देंगे। क्रेडिट कैसे करें हम, माल बिका तो है नहीं हमारा, यस, तो यहां भी हम परचेज अकाउंट को ही क्रेडिट करेंगे। गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, या तो हम ये अकाउंट खोल लें या हम दूसरा अकाउंट लॉस बाय फायर, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। इस तरह से हम परचेज अकाउंट को यहां भी क्रेडिट ही करेंगे। मुद्दा अभी भी हमारे सामने वही है, क्वेश्चन वही है अभी भी हमारे सामने, परचेज को क्रेडिट क्यों कर रहे हैं हम, क्योंकि ये तो सब आपको बुक में भी लिखा हुआ मिल सकता है, वहां से आप याद भी कर सकते हैं। हमारे दिमाग में हमें ये चीज डालना है कि इसे क्रेडिट करते हैं क्या, भाई बताऊंगा अभी। हमारा नेक्स्ट गुड्स लॉस्ट इन ट्रांजिट, ये होता क्या है, पहली बात तो ये कि गुड्स लॉस्ट इन ट्रांजिट होता क्या है। तो जब हम माल मंगाते हैं, हम अपना गुड्स मंगाते हैं, तो रास्ते में अगर कोई गुड्स नुकसान हो गया, वो चोरी हो सकता है, किसी ने चुरा लिया या कोई किसी और तरीके से नुकसान हो गया, तो उसे हम एक अकाउंट खोलते हैं गुड्स लॉस्ट इन ट्रांजिट। गुड्स लॉस्ट इन ट्रांजिट ये डेबिट कर देंगे। क्रेडिट किसे करेंगे भाई, तो सेम ऑन द सेम लाइन, क्रेडिट यहां भी हम परचेज को ही करेंगे। चलिए यहां जगह नहीं, अब मैं एक साइड हो जा रहा हूं अभी, और आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले। आई थिंक आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब बात करते हैं कि ये जो एंट्री है हमारी गुड्स लॉस्ट इन ट्रांजिट, इसको हम करेंगे कैसे। गुड्स लॉस्ट इन ट्रांजिट, तो हम एक अकाउंट खोल लेंगे गुड्स लॉस्ट इन ट्रांजिट अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। ठीक है, अब जो भी अमाउंट का नुकसान हुआ होगा उस अमाउंट को हम यहां फिल कर लेंगे। इसके बाद में हम बात करते हैं गुड्स लॉस्ट इन ट्रांजिट के बाद ट्रेड डिस्काउंट। ये तो कुछ केसेस वो थे जहां पर हम परचेज अकाउंट को क्रेडिट करते हैं। अब एक क्वेश्चन हमारे दिमाग में चल रहा है कि हम परचेज अकाउंट को क्रेडिट करते ही क्यों है भाई। देखो भाई, इन सारे केसेस में अगर आप एक बात देखोगे तो हम जो गुड्स परचेज करके लाए हैं उनमें एक बात कॉमन है कि वो सेल नहीं हो पाए हैं। अगर वो सेल हो जाते, हमने कोई गुड्स परचेज किए और वो सेल हो गए, फिर तो हम सेल अकाउंट को क्रेडिट कर देते, लेकिन ये गुड्स सेल नहीं हुए हैं, इसीलिए हम यहां परचेज में से ही इन्हें लेस करेंगे। मेरी बात आई थिंक समझ में आ गई है आपको, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए इसके बाद में अब हम ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट की थोड़ी सी बात करेंगे। देखो स्टूडेंट्स, एक बात दिमाग में रखिए कि वी डोंट शो ट्रेड डिस्काउंट इन अवर बुक्स ऑफ अकाउंट व्हाइल प्रिपेयरिंग जनरल एंट्री। जनरल एंट्री पहला एक स्टेप होता है हमारा अकाउंटिंग में, और वहीं पर हम इसको शो नहीं करते हैं। सपोज करिए हम कहते हैं गुड्स परचेज्ड फॉर 1 लाख रुपीज एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। अब हम इसकी क्या एंट्री करेंगे, 1 लाख रुपए की है हमने जो परचेज की है, लेकिन 10% ट्रेड डिस्काउंट पर है। तो ट्रेड डिस्काउंट का मतलब यह है कि हम ये जो लिस्ट प्राइस आप इसे कह लीजिए, सेल प्राइस, वट एवर यू वांट टू से, या क्वेश्चन में आपको जो भी दिया हो, इस 1 लाख रुपए का 10% यानी कि 10,000 रुपीज, हम इसकी कैलकुलेशन भी करके दिखाएंगे। अगर एग्जाम में एक क्वेश्चन आता है तो हमारा प्राइस 1 लाख रुपए का है, इसमें से ट्रेड डिस्काउंट
कितना है 10% के हिसाब से 10,000। तो हमारा जो प्राइस है जिस पर हमने माल परचेज किया है वो 90,000 रुपीज है जी। तो 90,000 रुपीज से ये जनरल की एंट्री होगी। क्या एंट्री होगी? एंट्री सिंपल है जी, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 90,000 रुपीज। हमने जो एंट्री करनी है वो 90,000 रुपीज से करनी है, ना कि 1 लाख रुपीज से। माल हमने 1 लाख का खरीदा है, लेकिन वो तो उसका लिस्ट प्राइस था। हमने 10% ट्रेड डिस्काउंट अवेल किया, 10% ट्रेड डिस्काउंट हमें मिला है, तो हमने उसको ट्रेड डिस्काउंट को कहीं लिखा नहीं है। हाँ, ये ट्रेड डिस्काउंट नरेशन में लिखा जाता है। नरेशन क्या होती है ये भी मैं आपको बताऊंगा। परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कहीं इसमें ट्रेड डिस्काउंट शो नहीं किया है हमने। हाँ, नरेशन जब इसकी लिखेंगे उसमें जरूर शो करेंगे, ठीक है। बताऊंगा कैसे और नरेशन क्या होती है, जब ये बताऊंगा उसके साथ ही बता दूंगा। इसके बाद में भाई हमारा एक है कैश डिस्काउंट। ये कैश डिस्काउंट क्या है? आप अगर ड्यू टाइम पर पेमेंट कर देते हैं, ड्यू डेट से पहले पेमेंट कर देते हैं, तो अगर किसी वजह से सप्लायर सेलर आपको कहता है कि मैं आपको कैश डिस्काउंट दूंगा अगर आप 10 दिन में पेमेंट कर देंगे, अगर 5 दिन में पेमेंट कर देंगे, और आपने वो कंडीशन पूरी कर दी, तो तब आपको ये कैश डिस्काउंट मिलता है। हमारे सामने समस्या जानते क्या आती है भाई, कैश डिस्काउंट की कैलकुलेशन कैसे होगी। अब मान लीजिए यहां पर हमें यह कह दिया जाए कि ट्रेड डिस्काउंट भी है और कैश डिस्काउंट भी है, तो कैलकुलेशन कैसे करेंगे? अगर सीधे सीधे मुझे यह कह दिया जाए कि गुड्स परचेज फॉर 1 लाख रुपीज एट द रेट ऑफ 10% ट्रेड डिस्काउंट, मैंने एंट्री बना दी। अगर मुझे सीधे सीधे यह कह दिया जाए कि 1 लाख रुपीज की गुड्स परचेज की है और 2% का कैश डिस्काउंट है, तो मैं यहां 2% का कैश डिस्काउंट दिखा दूंगा, उसे शो कर दूंगा। लेकिन अगर किसी वजह से मुझे ट्रेड डिस्काउंट भी दिया हो और कैश डिस्काउंट भी दिया हो, तब मैं कैसे शो करूंगा, इसको दिखाता हूं। पहले सिंपल गुड्स परचेज्ड फॉर ₹1 लाख, 1 लाख रुपए की गुड्स परचेज की हमने एट द रेट ऑफ 2% कैश डिस्काउंट। एंट्री क्या बनेगी जी इसकी एंट्री क्या बनेगी? इसकी एंट्री बनेगी परचेज अकाउंट डेबिट। हमने गुड्स परचेज किए हैं 1 लाख रुपीज के, परचेज अकाउंट डेबिट। हमने कैश में पेमेंट कर दिया होगा टू कैश अकाउंट। 1 लाख रुपए की परचेज हमने की है, लेकिन 2% हमें कैश डिस्काउंट मिल गया होगा। इसका मतलब हमने पेमेंट किया होगा 98,000 का, और ये हो गया हमारा डिस्काउंट अकाउंट। इसे हम डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट भी लिख सकते हैं और इसे हम डिस्काउंट अकाउंट सिंपल भी लिख सकते हैं, ठीक है। कितना है ये? 2,000 रुपीज का है। अगर किसी वजह से, मैं इसी क्वेश्चन इसी एंट्री में समझा देता हूं, अगर किसी वजह से हम ये कह दें कि 2% ट्रेड डिस्काउंट है, लेकिन साथ में 10% ट्रेड डिस्काउंट है और 2% कैश डिस्काउंट भी है, तो हम इसकी कैलकुलेशन कैसे करेंगे? तो स्टूडेंट, अब हम कैलकुलेशन के लिए सीख लेते हैं इस बात को कि जो ट्रेड डिस्काउंट के बाद हमारा प्राइस आता है उस पर हम ये 2% कैलकुलेट करेंगे। यानी कि अगर यहां 10% इसी एंट्री में 1 लाख रुपीज की हमने सेल परचेज की है, 10% का ट्रेड डिस्काउंट है, मतलब परचेज प्राइस हमारी 90,000 है जी, और 2% का हमें कैश डिस्काउंट मिलना है, तो 90,000 का 2% मिलेगा। मतलब 90,000 का 2% 1,800 रुपीज। मेरी बात सबके समझ में आ गई है? तो हम एक एंट्री करेंगे, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट अकाउंट। उसमें ट्रेड तो कहीं लिखना नहीं है हमें, यहां 1,800 रुपीज हो जाएंगे, परचेज प्राइस 90,000 का हो जाएगा, और बाकी का डिफरेंस यहां हम कैश से पेमेंट कर देंगे। मेरे ख्याल से आसानी से चीज समझ में आ गई होगी। हम नेक्स्ट वीडियो में जीएसटी पर बात करेंगे, जीएसटी के साथ जनरल एंट्री कैसे करते हैं, आसान तरीके से ही समझाऊंगा।
अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बी ए पार्ट ऑफ दिस कॉमर्स मंत्र फैमिली।